रात का समय था। चारों तरफ अंधेरा ही डार्क। गांव में सन्नाटा था। बस कुछ आवारा कुत्ते भौंक रहे थे। सूखी पत्तियां हवा में उड़ रही थीं। एक चाय की टपरी पर कुछ लोग बैठे थे। तभी रवि और उसके दोस्त वहां आए। रवि का दोस्त अमित बोला, सुनो, आज हिम्मत है तो उस हवेली में चलते हैं। हवेली का नाम सुनते ही सब लोग थोड़ा डर गए। हवेली के बारे में बहुत सी स्केरदावनी कहानियां लोग बताते थे। गांव वाले कहते थे कि वहां भूत रहते हैं। रवि ने कहा, स्कैरते क्यों हो? गोश्तों से स्कैरते हो? चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि भूत होते भी हैं या नहीं। रवि के अंदर से भी डर लग रहा था, पर वो अपने फ्रेंड्सों के सामने स्कैर्ड पोक नहीं बनना चाहता था। सब लोग मान गए। वे सब हवेली की तरफ चल दिए। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने उन्हें हवेली में जाने से मना किया। बेटा, वहां मत जाओ, वो जगह बहुत खतरनाक है। बूढ़े आदमी ने चेतावनी दी। रवि और उसके फ्रेंड्सों ने उसकी एक न सुनी। वे हंसते हुए आगे बढ़ा ही गए। जैसे जैसे वे हवेली के करीब पहुंच रहे थे, हवा तेज होती जा रही थी। पेड़ और भी जोर से मूविंगने लगे। अब तो उन्हें भी डर लगने लगा था। हवेली के मुख्य द्वार पर एक जंग लगी हुई लोहे की चादर लगी हुई थी। रवि ने हिम्मत करके चादर को धक्का दिया। चादर एक कर्कश आवाज के साथ खुली। सामने एक बड़ा सा आंगन था कि साथ में बेचा सा आंगन था। आंगन में सूखी पत्तियां और टूटी फूटी मूर्तियां बिखरी पड़ी थी। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थीं। दीवारों पर सीलन के कारण काई जम गई थी। सब लोग स्कैरते स्कैरते हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर पिच अंधेरा था। सिर्फ चांद की रोशनी से थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा में एक अजीब सी गंध थी। सब लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दी। किसी ने कुछ सुना? अमित ने धीमी आवाज में पूछा। शायद चूहा होगा, रवि ने कहा, हालांकि वो खुद भी स्कैरदा हुआ था। वे एक बड़े से हॉल में पहुंचे। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था। झूमर पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हॉल की दीवारों पर पुरानी और धुंधली तस्वीरें लगी हुई थीं। देखो, वो क्या है? रवि के एक और दोस्त सुनील ने चिल्के हुए कहा। सब लोग उसकी नजरों का पीछा करते हुए एक कोने में पहुंचे। वहां एक टूटा हुआ शीशा रखा हुआ था। शीशे का फ्रेम लकड़ी का बना हुआ था और उस पर खूबसूरत नक्काशी की गई थी। शीशे का कांच कई जगह से टूटा हुआ था और उस पर धूल जमी हुई थी। रवि ने शीशे को ध्यान से लुक्ट। उसे शीशे में कुछ अजीब सी परछाइयां दिखाई दी। परछाइयां हिल रही थीं और इशारे कर रही थीं। रवि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो शीशे के और पास गया। ये तो अद्भुत है, वो बोला। तभी शीशे से एक स्कैरडावनी चीख इमर्जिंग की। रवि और उसके दोस्त डर के मारे पीछे हट गए। खिड़कियां जोर जोर से मूविंग ने हैंगिंग। हवा और तेज हो गई। कहीं से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनके बीच से गुजर गया। रवि और उसके दोस्त बहुत डर गए थे। वे हवेली से बाहर भागने लगे। वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस भागे। वे जितनी स्ट्रॉन्गी से भाग सकते थे उतनी स्ट्रॉन्गी से भागे। लेकिन जब वे मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उन्हें एक बड़ा सा ताला लगा हुआ मिला। अरे नहीं, ये क्या हुआ? अमित ने चिल्के हुए कहा। हमें यहां से इमर्जिंग ना होगा, सुनील ने कहा। उन्होंने द्वार को धक्का दिया, लात मारी, लेकिन द्वार नहीं खुला। द्वार बहुत मजबूत था। वे अंदर फंस गए थे। तभी उन्हें हॉल में फिर से कदमों की आवाज सुनाई दी।
वे धीरे धीरे मुड़कर लुक्ड। हॉल में धुएं से भरा हुआ था। धुएं के बीच से एक एक करके कई परछाइयां निकल रही थीं। परछाइयां बड़ी स्केरडावनी थीं। उनके चेहरे नहीं दिखाई दे रहे थे, सिर्फ उनकी आंखें चमक रही थीं। परछाइयां धीरे धीरे उनकी ओर बरख रही थीं। रवि और उसके दोस्त डर के मारे ट्रेम्बलिंग रहे थे। वे जानते थे कि अब उनका बचना मुश्किल है। परछाइयां उनके पास आईं और उन्हें घेर लिया। रवि और उसके दोस्त चिल्लाए, लेकिन उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। परछाइयां उन्हें अपने साथ हवा में उठाकर हवेली की अंधेरी गहराइयों में ले गईं। उसके बाद से रवि और उसके फ्रेंड्सों को कभी नहीं देखा गया। कहते हैं कि उनकी आत्माएं आज भी उस हवेली में भटकती हैं।